अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जी एक्सरसाइज 7.1 जिसमें कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, दो पॉइंट्स गिवन है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे पॉइंट्स के दरमियान फाइंड करते हैं, पहले हम यहाँ पे एक देखते हैं प्लान। अभी एक एक्स वाई प्लान है, ये क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लान। इसमें अगर एक पॉइंट यहाँ पे हो और इसको कोऑर्डिनेट हो ए के x1 और y1 और एक दूसरा पॉइंट बी ले लें, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें क्या फाइंड करना है जी, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे ये जो x2 और x1 है, x के कोऑर्डिनेट x एक्सेस के, इनको आपस में माइनस करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y के कोऑर्डिनेट को भी आपस में माइनस करके उसको होल स्क्वायर कर देते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें जो भी पॉइंट दिया जाएगा ना, जैसे अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ए दिया गया और दूसरा पॉइंट बी दिया गया है, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम कहेंगे इसको x1, इसको कहेंगे y1। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा x2 और ये होगा हमारा y2। अब डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमने x2 और x1 की वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पे x2 की जगह क्या पुट करेंगे 0 और x1 की जगह पुट करेंगे 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 में यहाँ पे y2 के हमारे पास -2 और y1 है 7, तो y2 की जगह क्या लिखेंगे -2 और y1 की जगह लिखेंगे 7 होल स्क्वायर। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो फर्स्ट पॉइंट के जो वैसे पॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब दो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे x2 y2। अब जब हम डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 माइनस 6 क्या होता है हमारे पास जी, -6 का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 और -7 -9 का स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी -6 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं, माइनस की कोई भी वैल्यू हो उसको जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है हमेशा प्लस माइनस या मल्टीप्लाई बाई माइनस से, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a इंटू ए क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखें पॉजिटिव वैल्यू आएगी 36, और इसी तरह -9 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 81। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 1 और 6 हो जाएगा 7 और 8 और 3 हो जाएंगे 11, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी √117। और यूनिट जो भी अगर दिया जाता है तो वो आप साथ लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट। इसमें भी में दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट है -5 और -2, यानी x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू है -2। डी कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट दिए गए हैं, x2 3 हमारे पास और y2 इसमें 2 है। तो अब हमने वही डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे x2 के 3 और x1 है -5,
तो x2 की जगह आप लिखेंगे 3, ये जो माइनस साइन ये फॉर्मूले का आ जाएगा, और x1 का जो माइनस साइन है इसको हम अलग छोटी सी ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह y2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास -2, इसको भी हम यहाँ पे अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हम पहले वाले माइनस फार्मूले का है, नेक्स्ट माइनस जो है ये हमारा वैल्यू का होगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस +2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3 और 5 को ऐड करें तो क्या बनता है 8, इसी तरह 2 + 2 करें तो 4 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 64 + 4 का स्क्वायर है जी 16, तो 64 + 16 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 80। अब 80 यूनिट ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब अगर 80 को मजीद आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अगर फैक्टर पर बना रहे 240 दा 80, 220 दा, 210 दा और 25 दा, ये पेयर एक बन गया, ये दो पेयर हमारे पास 2 के बन गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 की जगह 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये जो स्क्वायर अंडर रूट से काट के बाहर आ जाएंगे, और 5 जो है वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनते हैं 4 अंडर रूट 5। तो ये हमारा जो है ना इससे 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए, एक L है और दूसरा M है। L की जो x1 वैल्यू है और ये y1, M में भी इसी तरह x2 वैल्यू की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू है -4। अब यहाँ पे आप डिस्टेंस का काम फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पे देखें x पहले फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें x2 और x1 की क्या वैल्यू है, x2 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे x2 की जगह आ जाएगा -2 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू यहाँ पे है 0, और इसी तरह के y2 की वैल्यू क्या है -4 और y1 की वैल्यू है 3, और ये जो दरमियान वाला माइनस है ये किसका है फार्मूले का है। ठीक है, अच्छा -2 - 0 कितने होते हैं -2 ही होंगे, और -4 और -3 कितने हो गए -7। यहाँ से हमारे पास -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या जवाब आ जाएगा 53। अब 53 एक प्राइम नंबर है, इसलिए अब स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 2 पॉइंट्स हमें दिए गए P और Q, इसमें x1 की वैल्यू है -8 और y1 की वैल्यू है 7, और x2 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू भी है 0। यहाँ पे पहले हम डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे देखें x2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x2 की जगह क्या लिख देंगे 0, और x1 की जगह क्या है -8, तो इस x1 की जगह लिख देंगे -8 होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की वैल्यू क्या है -7। यहाँ पे हम देखें 0 + 8 और ये जगह 0 + 7। नेक्स्ट स्टेप में अब 0 + 8, 0 + 7 से 8 ही देगा, और 0 + 7 7 ही देगा।
और 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 9 और 4 कितना हुआ 13, 3 1 कैरी। अब 1 और 4 5, 5 और 6 हो जाएंगे 11। तो ये हमारे पास √113 की फॉर्म में जवाब आ जाएगा। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहता है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डियर स्टूडेंट अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहते हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। पहला पार्ट है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसी का दूसरा पार्ट है उसमें वो कहता है मिड पॉइंट फाइंड करें। तो अब इसी तरह डिस्टेंस अब फार्मूला क्या है डिस्टेंस का वो हमारे अभी पीछे सवाल किया है उसी के तहत करेंगे। अच्छा x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं और x1 माइनस x2 भी करें तो सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x2 माइनस x1 की जगह अगर आप x1 माइनस x2 भी करें तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें a के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 और y2। यहाँ पे अब देखें x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस फार्मूले का और x1 की वैल्यू क्या है 3। सिमिलरली y2 की वैल्यू क्या है -4 और माइनस फार्मूले का और y1 की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट पार्ट में -2 और -3 कितना होता है -5। इसी तरह -4 और -1 -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना होता है 50 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 25 लिख सकते हैं ना। और ये 25 बाई 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर अंडर रूट से काट के 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के और स्क्वायर रूट 2 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये आ गई इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। इसी तरह अगले पार्ट में हम ना इन्हीं पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी फाइंड करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। डिस्टेंस मालूम करना है हमने तो देखें मैं अगर इसे x1 माइनस x2 लिखूं तो इससे भी आप सवाल हल कर सकते हैं, यानी y1 माइनस y2 लिखने से भी सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि लकीर के फकीर ही बनने रहे आप कि नहीं ये हमें टीचर ने कहा है कि x2 माइनस x1 से करेंगे तो तभी ठीक होगा। अब x2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अब x1 माइनस x2 की है तो x1 की वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पे -8 लिख दें। माइनस x2 की जगह आप 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह y1 हमारे पास 3 है तो y1 की जगह 3 लिख दें माइनस फार्मूले का और y2 की वैल्यू क्या है -1। तो ताकि ये माइनस इस माइनस के साथ मिक्स ना हो तो इसको अगर ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह -8 और -2 कितना देंगे -10 का स्क्वायर और ये देगा माइनस +1 और -10 का स्क्वायर क्या देगा जी हमेशा याद रखें माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है। 3 + 1 क्या देगा 4 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √116। अब अगर इसे मजीद हल करना चाहते हैं तो 116 है, इसको हल करें तो क्या बनता है 58, फिर 2 से हल करें तो क्या बनता है 29। अब 29 प्राइम नंबर है, इससे आगे हल नहीं होगा तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 29। अब ये स्क्वायर के रूट से कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 29 √29
अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा √2 √29 के फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट है जी, इसमें आप देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें अब x1 की वैल्यू है -√5 और y1 की वैल्यू है -1/3। x2 की वैल्यू है -3√5 और y2 की वैल्यू है 5। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें x2 की वैल्यू क्या है -3√5, तो x2 की जगह क्या लिख देते हैं -3√5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -√5। इस -√5 को अलग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। y2 5 है तो y2 की जगह आप क्या लिख देंगे 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1/3। नेक्स्ट पार्ट में हम देखें जी क्या करते हैं। -3√5 अपनी जगह लिखा रहेगा, ठीक है, और ये भी -√5 था ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√5। इसी तरह ये हो जाएगा 5 + 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो हमेशा याद रखें जैसे x अब -3x + x हो तो वो क्या होता है -2x। तो यहाँ x की जगह ना √5 लें, तो -3√5 + 1√5, -3 में +1√5 करें तो क्या बनता है -2√5 का स्क्वायर, और 5 + 1/3 को ऐड करेंगे एलसीएम के थ्रू। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 है, तो एलसीएम क्या होगा 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 3 था 3, इधर से 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 3 5 था 15, और 1 को +1 से मल्टीप्लाई करें 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर +2 का, अब -2√5 है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5, 4 5 था 20। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 20, 15 + 1 क्या हो जाएगा 16/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आगे ये 20 अपनी जगह लिखा रहेगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ भी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 20 के नीचे तो 1 होगा, बस जस्ट 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर ले, 9 2 था 18 और 7 0, 9 256 के नीचे ही है तो ये एलसीएम होगा और 256 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब इनको ऐड कर दें 6 + 0 6, 5 + 8 13, 1 कैरी 1 और 2 3, 3 + 1 4, 436/9। अब देखें 4 और 3 को ऐड करें 7, 7 और 6 को ऐड करें तो 13। अब 13 जो है उस पर अगर 3 का टेबल नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है इस दोनों पर भी 3 का टेबल नहीं कटता, तो ये हो जाएगा जी 436 के रूट के अंदर ही रहेगा और 9 का अंदर रूट आ जाएगा 3। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा। अब इसी का सवाल में आगे हमने यूनिट के मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसी का पार्ट 2 है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब हमने थोड़ी देर पहले मैंने प्लान में समझाया था, अब ये देखिए ये प्लान है।
अब इसमें अगर एक पॉइंट ये है ए, x1 y1, और बी पॉइंट ये है हमारे पास x2 और y2, तो इनके दरमियान तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब जो इनके दरमियान वाला पॉइंट होगा ना, इसको कहते हैं जी मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीकाकार के इसका फार्मूला हम देखते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब पहले हम जो सवाल ऊपर लिखे हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा पार्ट था जी। ओहो, 3 1 माइनस 2 माइनस 4। पॉइंट्स, पहला पॉइंट है ए 3 1 और बी के पॉइंट है माइनस 2 माइनस 4। ये अब x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 3, तो इस x1 की जगह क्या लिख देंगे 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2। इसी तरह y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस और y2 की वैल्यू है -4, से ब्रैकेट में से लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। अब 3 प्लस माइनस -2 बाई 2 और 1 प्लस माइनस 4 बाई 2। अब 3 माइनस 2 क्या होता है 1 बाई 2 और 1 माइनस 4 क्या होता है -3 बाई 2। तो इसे यहाँ तक भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाई 2 और -3 बाई 2। इसे डिवाइड में जीट कर दे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आता है 0.5 और 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या आता है 1.5। इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं हम। अब सेकंड के कोऑर्डिनेट क्या है -8 3 और 2 -1। क्या जी, ए के पॉइंट है -8 3 और बी है जी 2 -1। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हमारे पास वो लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहाँ पे अब इस पॉइंट में हमारे पास ये x1 और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे देखें x1 क्या हमारे पास -8, तो x1 की जगह -8 आ गया और x2 की जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह y1 की जगह 3 है और y2 की जगह क्या है -1। अब -8 प्लस 2 क्या होता है -6 बाई 2 और प्लस माइनस -1 बाई 2। -6 बाई 2 2 1 बाई 2 2 3 द 6, तो ये हो गया -3 और 3 -1 क्या होता है 2 2 बाई 2 2 1 द 2। तो मिड पॉइंट आ गया हमारे पास -3 और 1। ठीक है जनाब। अब तीसरे सवाल को भी हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है जी, इसका भी मिड पॉइंट हमें निकालना है, x1 और y1 है ये कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब देखें x1 है हमारे पास क्या है -√5 और x2 हमारे पास है -3√5 डिवाइडेड बाई 2। y1 है -1/3 और y2 है हमारे पास 5। अब ये तो हो जाएगा -√5 प्लस माइनस -3√5 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम ले लेंगे एलसीएम। 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे लिख दें -1 एज इट इज, 3 5 का हो जाएगा 50 और 3 को नीचे ले आए। अब -√5 -3√5, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि -x -3x क्या होगा -4x। इसी तरह यहाँ -√5x है तो -√5 और -3√5 हो जाएगा -4√5/2। इसी तरह 3 2 नीचे आएगा 6 हो जाएगा, -5 1 और प्लस 15 आ जाएगा 14। अब अगर 2 1 2 2 2 4 तो क्या जवाब आएगा जी -2√5। इधर 2 के टेबल से काटे तो 7/3 आता है। तो ये मिड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स का हमने फाइंड कर लिया।